हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें दिया है, पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि शो दैट द मिनिमम ऑफ जेड ओकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि सिद्ध कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें जेड का वैल्यू जो है ना, इसका जेड का मिनिमम वैल्यू जो है 2 पॉइंट से अधिक बिंदुओं पर जो है ओकर्स होगा, यानी मिलेगा। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना। और नोट करेंगे, यहाँ दिया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, है ना। तो यहाँ नोट करेंगे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y। फिर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेंट्स दिया है ना, तो इसको भी नोट करेंगे सब्जेक्ट टू, यानी कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेंट्स। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका नाम देंगे थर्ड। और x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका नाम देंगे इक्वेशन 4। फिर इसके बाद अब यहाँ हम नोट करेंगे कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, यानी 1 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 120, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 120। यहाँ लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, यहाँ हम लोग हमेशा इक्वल टू ही लेंगे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 5। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से टेबल बना दिए। एक्स वाई, एक्स में पुट किए 0, तो एक्स में जब 0 रखे तो 2 से कटेगा, तो वाई में आपको मिल गया 60। और वाई में रख दिए 0, तो इसमें मिल गया 120। ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि इसमें 0 रखने पर, x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, यानी कि यह लाइन जो है 0 0 से पास नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन। अब इसके करस्पॉन्डिंग 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 को यहाँ से नोट करेंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। तो दिस इम्प्लाई, अब x का मान 0, y का मान 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 120। तो 0 छोटा है 120 से, तो हाँ छोटा है 120 से, इसलिए यहाँ नोट कर देंगे ट्रू। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, यानी इक्वेशन 2 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 में आपका दिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसका नाम जो है दे देंगे इक्वेशन 6। फिर इसके लिए एक हम लोग टेबल यहाँ इंसर्ट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, और एक में x एक में y का वैल्यू रखेंगे। तो x में रखे 0 तो y में हो गया 60, और y में रखे 0 तो x में हो गया 60। इसमें भी x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह लाइन जो है 0 0 से पास नहीं करेगा। इसलिए जांच करने के लिए इसमें हम लोग ओरिजिन रख सकते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, इसका करस्पॉन्डिंग 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 में आपका है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60।
तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। तो 0 बड़ा है 60 से तो नहीं, 0 बराबर है 60 के तो नहीं, यानी दोनों बात गलत है, इसलिए यहाँ पे नोट कर देंगे फॉल्स। फिर इसके बाद नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 विल बी, यानी 3 का इक्वेशन 3 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो ये हो गया आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 7। ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें जो है हम एक टेबल यहाँ पे बना देंगे x y, इसमें हम x में रखते हैं 0, तो y में भी आपको 0 मिल गया। फिर इसके बाद अब जो है y में हम रखते हैं 60, तो उधर जाएगा तो 60 दूना 120, यानी कि 120 मिल गया। इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे कि आपको सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसमें 60 के रेशियो में इसका वैल्यू मिला है, वहीं फर्स्ट का सॉल्व किए तो इसमें भी 60 120 के रेंज में इसका मान मिला है। इसलिए अगर इसमें आप 1 2 छोटा मान रख देंगे तो आपको ग्राफ खींचने में बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब बड़ा बड़ा वैल्यू मिलता है तो इसमें भी बड़ा बड़ा वैल्यू ही रख के देखा जाता है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि x में 0 रखने पर y में भी 0 मिला है, यानी कि यह लाइन जो है खुद 0 0 से पास करता है, इसलिए इसमें जांच करने के लिए 0 0 नहीं रखेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग, अब x में 0 रखे तो y में 60 तो नहीं ना मिला है, तो x में 0 तो y में 60 नहीं मिला है, यानी कि 0 60 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, यानी इक्वेशन थर्ड में 0 60 रखेंगे, यानी कि जो इस लाइन पर जो है वो पॉइंट नहीं हो उसी पॉइंट को रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ कि x माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ नोट करेंगे x माइनस 2y है ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसमें जो है हम x के स्थान पे रखेंगे है ना, तो x के स्थान पे हम रखेंगे 0, और ये हो गया आपका दिस इम्प्लाई 0 और माइनस 60 दूना 120 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 120 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस 120 0 से बड़ा है तो नहीं, 0 के बराबर है तो नहीं, दोनों बात गलत है, इसलिए यहाँ पे नोट कर देंगे फॉल्स। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 4 विल बी, यानी 4 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो देखिए 4 नंबर में दिया है x, y इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे, और ग्राफ पेपर लेने के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग x एक्सिस y एक्सिस को खींचेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ पेपर, और इसमें x एक्सिस y एक्सिस को सबसे पहले हम लोग इसमें ड्राइंग करेंगे, खींचेंगे। तो ये रहा आपका y एक्सिस है ना, और इसमें दोनों तरफ हम लोग y डैश ऐसे नोट कर दिए एरो का निशान दे करके। फिर इसके बाद अब यहाँ x एक्सिस बनाएंगे, तो ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग दोनों साइड में ऐसे एरो दे देंगे और x डैश नोट कर देंगे है ना, और ये हो गया हम लोगों का ओरिजिन। ठीक है। इसके बाद अब ये जो है इक्वेशन हो गया किसका, तो y इक्वल टू 0 का। क्वेश्चन में दिया है कि y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए है ना। क्वेश्चन में दिया है कि y का वैल्यू जो है, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 0 के बराबर या बड़ा। इसी तरह x का वैल्यू भी 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये y इक्वल टू 0 हम लोग नोट कर लिए, और इसका मान जो है मिलेगा तो इस साइड में मिलेगा, क्योंकि 0 के बराबर या बड़ा। ठीक है। ये हो गया आपका इसके ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे नोट कर देंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है।
क्वेश्चन में आपका दिया है, इनइक्वालिटी में दिया है कि y का मान 0 से बड़ा, तो इस लाइन के ऊपर बढ़ेंगे तब 0 के बराबर या इससे बड़ा मिलेगा, है ना, x अक्ष के ऊपर। इसी तरह x का मान 0 से बड़ा या बराबर, तो इस लाइन के y एक्सिस के राइट साइड में बढ़ेंगे तो मिलेगा। फिर इसके बाद हम अपना पैमाना देखेंगे कि x में हमें 120 तक जाना है, y में 60 तक जाना है ना। तो इसलिए अब इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे अपना रेंज चुनेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से है। तो हम 10-10 का रेंज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। तो 10-10 का रेंज ले लिए। इसी तरह से ऊपर हम लोगों को 60 तक जाना है, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80। तो इस तरह से चले गए। अब जो है तो हम लोग सबसे लास्ट वाला इक्वेशन का 4 वाला काम कर चुके हैं, x = 0 y = 0। अब फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार इसमें हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें देखिए आपको x में 0 y में 60 है, x में 0 और y में 60। तो इसमें जो है ये पॉइंट हो गया आपका x में 0 और y में 60, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद x में 120 तो y में 0, तो x में 120 और y में 0, तो आपका जो है यहाँ पे आ गया पॉइंट x में 120, है ना, और y में 0, तो ये वाला पॉइंट है 120 और 0, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग डिनोट कर दिए। अब इसके बाद अब स्केल से इसको जो है मिला देंगे। तो स्केल से इसको हम लोग मिलाएंगे। तो सबसे पहले स्केल से हम लोग ये दोनों पॉइंट को एक सीध में रखेंगे। वो रखने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग अपना लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके दोनों साइड में हम लोग फिर एरो का निशान लगा देंगे। एरो का निशान लगाने के बाद इस पर इसका इक्वेशन नोट करेंगे। जैसे इसका इक्वेशन है x + 2y = 120, तो इस पर हम नोट कर देंगे यहाँ कि x + 2y = 120, इसका नाम हो गया है इक्वेशन 4 नहीं सॉरी, इसका नाम हो गया इक्वेशन 5, है ना। तो इक्वेशन 5 इसका नाम दे दिए। अब देखेंगे इसके किस साइड में हम लोग को पेंटिंग करना है। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग 0 0 रखें, या 0 0 रखने पर ट्रू है। तो जब ट्रू है तो स्पष्ट हो गया कि इस लाइन के नीचे वाला पार्ट को हम लोग को पेंटिंग करना है, ठीक है, यानी इस लाइन के नीचे हम लोग को पेंट करना है। 0 0 रखने पर, ओरिजिन रखने पर ट्रू है, तो इसके नीचे वाला भाग पेंटिंग करना है। फिर इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन के अनुसार अब इसमें आएंगे। तो इसमें आपका दिया हुआ है x में 0 y में 60, x में 0 y में 60। तो देखिए यही पॉइंट है आपका x में 0 और y में 60। उसके बाद x में 60 तो y में 0, तो x में 60 तो y में 0 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। x में 60 और y में 0। फिर इसके बाद हम लोग स्केल लेंगे और स्केल लेकर के इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, है ना। तो ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें जो है इसके दोनों साइड में एरो का निशान लगा देंगे, है ना, नहीं तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। एरो का निशान लगाने के बाद में इसका इक्वेशन इसमें हम लोग नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन है आपका कितना, तो x + y = 60। तो इसका इक्वेशन इस पर नोट कर देंगे कि x + y = 60, इसका नाम है इक्वेशन 5, ठीक है। फिर देखेंगे कि हम लोग को किधर का भाग पेंट करना है, किधर रंगना है। तो इसके लिए जो है इसमें आपका देखिए 0 0 हम लोग रखे हैं, और 0 0 रखने पर आपका फॉल्स आया है। तो फॉल्स आया है तो यानी कि हम लोग यहाँ ओरिजिन रखें, ओरिजिन रखने पर फॉल्स है, यानी ओरिजिन से दूर। इसका मतलब है कि इस रेखा से, है ना, कि दूसरी तरफ यानी कि इधर वाला पार्ट को हम लोगों को पेंट करना है, ठीक है, इसके ऊपर वाला भाग को पेंट करना है। अब इसके बाद अब थर्ड इक्वेशन के लिए काम करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में आपका दिया है x में 0 y में 0।
तो आप तो जानते ही हैं कि x में 0 y में 0 आपका एक खुद मूल बिंदु हो गया 0 0, है ना, यही हो गया आपका 0 0। फिर इसके बाद x में 120 और y में 60, तो x में 120, तो 120 वाला को आगे बढ़ाएंगे 60, तो 10 20 30 40 50 60, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। इसको सीधे बढ़ेंगे, इसको सीधे बढ़ेंगे, और x में हो गया 120 और y में हो गया 60। अब इन दोनों को हम लोग फिर स्केल से जो है मीट करवा देंगे, यानी मिला देंगे, है ना। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे अच्छे ढंग से मिला लेंगे, और ये मिलाने के बाद इसके दोनों साइड हम लोग फिर एरो का निशान लगा देंगे, है ना। एरो का निशान लगाने के तुरंत बाद इस पर इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन हो गया आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नोट कर देंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका नाम हम लोग दिए हैं इक्वेशन 7, है ना। अब जो है यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर वाला भाग रंगना है कि नीचे वाला। ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए हम ओरिजिन नहीं रखे हैं इसमें। जांच करने के लिए इसमें हम 060 रखे हैं। तो 060 रखे हैं तो कुछ क्षण के लिए हम लोग 060 को ओरिजिन समझेंगे। ट्रू होगा तो ओरिजिन की ओर, फॉल्स होगा तो ओरिजिन से दूर। लेकिन यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। तो 060 रखे हैं, यानी इसके ऊपर वाला रखे हैं, रखने से फॉल्स आया, यानी कि इसके नीचे वाला पार्ट रंगना है। तो ये वाला लाइन बोल रहा है कि इसके नीचे रंगिए, इसके ऊपर रंगिए, है ना। तो ये चारों तरफ से बाउंडेड रीजन जो है हम लोगों को यहीं मिल रहा है। तो इस भाग को हम लोग यहाँ पे पेंटिंग कर लेंगे। इस भाग को यहाँ पे क्या करेंगे, पेंटिंग कर देंगे। तो ये पेंटिंग कर लेने के बाद, ठीक है, पेंटिंग करने के बाद अब इसका हम लोग वर्टेक्स के लिए नाम देंगे। जैसे ही हो गया ए, तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी तो बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी, और ये हो गया आपका डी, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यहाँ हम लोगों का पॉइंट मिला, है ना, तो x में 60 और y में कितना है, 30 है, क्योंकि x में 60 और y में 30 पर एक दूसरे को काट रहा है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में 60 और y में हो गया 30, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों का ये पॉइंट कट कर रहा है ना, तो x में आपका 40 है और y में 20 है, यानी कि 40 20 पर काट रहा है। तो इसको नोट कर देंगे 40 और 20, ठीक है। यहाँ से देख करके हम लोगों को मान पता चल गया कि किस किस पॉइंट पे ये काट रहा है ना। अब इसके बाद अब तुरंत का तुरंत हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी डी के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, यहीं हम लोगों का सॉल्यूशन रीजन मिला हुआ है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि फ्रॉम फिगर, यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, यानी चित्र से स्पष्ट है कि ए बी सी डी इज द सॉल्यूशन रीजन, यानी कि ए बी सी डी जो है सॉल्यूशन रीजन है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि सिंस z इक्वल टू, तो क्वेश्चन में जो है हम लोगों का z का वैल्यू इसमें दिया हुआ था। तो z का वैल्यू कितना दिया है, तो 5x प्लस 10y, है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे 5x प्लस 10y। अब यहाँ नोट करेंगे एट a, तो a का कोऑर्डिनेट देखिए आपका कितना है, a का कोऑर्डिनेट 60 0 है। तो यहाँ पे 60 0 रखेंगे, z इक्वल टू, फिर नोट करेंगे एट b, तो b का कोऑर्डिनेट देखेंगे कितना है, तो b का कोऑर्डिनेट 120 0 है। तो यहाँ नोट कर देंगे 120 0, z इक्वल टू, फिर नोट करेंगे एट c, तो c का कोऑर्डिनेट देखेंगे कितना है, तो c का कोऑर्डिनेट आपका 60 30 है। तो ये हो गया आपका 60 30 और z इक्वल टू, फिर नोट करेंगे एट d, तो d का कोऑर्डिनेट जो है आपका 40 20 है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे 40 20 और z इक्वल टू। अभी बारी बारी से सभी वैल्यू को रख करके इसमें हम लोग z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग रख दिए 60, तो ये हो गया आपका 6 5 30, यानी 300, आप प्लस y के मान 0, तो ये हो गया 300। फिर यहाँ पे रखेंगे, तो
तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, यानी ये हो गया आपका 12 पचे 60 और एक जीरो बढ़ गया 600, आप प्लस जीरो, यानी यहाँ पे हो गया आपका 600। फिर यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 6 पचे 30, है ना, यानी 300, आप प्लस 3 यहाँ के 30, यानी कि 300 यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया आपका 600। फिर इसके बाद 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, है ना, तो 200, आप प्लस 20 दहाँ के 200, तो ये हो गया आपका 400। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है, सबसे कम वैल्यू जो है 300 है ना, और सबसे अधिक वैल्यू 600 है, जो कि 2 पॉइंट पर सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि Z हैज़ मिनिमम वैल्यू एट, किस पर मिनिमम वैल्यू है, तो A पर है, यानी कि 60 पर है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू हो गया है 300, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ नोट करेंगे, एंड Z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑन ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि एक से अधिक पॉइंट पर मिलेगा तो समझ जाइए कि वो लाइन सेगमेंट हो गया। दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड पर प्रत्येक बिंदु पर 600 मिलेगा मान। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और किस किस पॉइंट पर, तो बी और सी पर। तो बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 120 0, एंड सी, तो सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे आपका 60 30। फिर यहाँ पे नोट करेंगे, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू, तो Z का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 600 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 600, तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में